गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर की बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म के बारे में बात किया था। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन कि हम लोग किस कंडीशन में क्या यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में जैसे मान लेते हैं ये मिरर है और ये इसका पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसका फोकस मान लेते हैं कॉन्केव मिरर और इसका फोकस कहाँ होगा ये। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि जैसे फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं रख दें, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यू से दिखाएंगे और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मान लेते हैं इमेज बनी, इमेज मान लेते हैं रियल इन्वर्टेड बनी, यहाँ पे ऐसी इमेज बनी, ये इमेज बनी। तो मिरर पोल से इमेज की डिस्टेंस को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज की पोल से जो डिस्टेंस आएगी इसको हम क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और उसको किससे दिखाएंगे बी से दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से दिखाएंगे, इमेज डिस्टेंस को b से दिखाएंगे, और फोकल लेंथ को f से दिखाएंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से दिखाएंगे। तो ये सारी डिस्टेंस हैं, इसको पॉजिटिव कब लेना है कब नेगेटिव लेना है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि ये मिरर है, अब ये मिरर है तो रेज जो है इससे पड़ेगी, तो रेज जो पड़ेगी तो वो कहां से आएगी, ऐसे आएगी रेज। तो जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है, किस डायरेक्शन में रेज जा रही है, इधर जा रही है। किधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रेज जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में रेज जाती है उस डायरेक्शन में जो हमारी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ये सारी डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव, और मिरर के लेफ्ट साइड में क्या होगा निगेटिव। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि रेज ऐसे जा रही है, तो रेज जब ऐसे जा रही है तो इस डायरेक्शन में रेज जा रही है, भले ही रिफ्लेक्शन के बाद उधर चली जा रही है वो अलग बात है, लेकिन रेज तो ऐसे ही आ रही है ना। तो अगर वो जिस डायरेक्शन में आ रही है यानी कि राइट डायरेक्शन में आ रही है, तो राइट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। और पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, क्या मानेंगे पोल को ओरिजिन, यानी कि जो भी डिस्टेंस को मेजर करना है वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। अब बात करते हैं वर्टिकल हाइट की, बात करते हैं अप एंड डाउन। तो जो ऊपर होगा उसको पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे हम निगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन में क्या लिखोगे, पोल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वी टेक ऑल डिस्टेंसेस as positive along the direction of rays, and we take all distances as negative opposite to the direction of rays. Upward direction is taken as positive and downward direction is taken as negative. Upward direction is taken as positive and downward direction is taken as negative. क्लियर हो गया बात। अब जैसे अब एग्जांपल है, तो इस मिरर में ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव,
लेफ्ट साइड है तो फोकल लेंथ क्या हो गई, निगेटिव हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, सब कुछ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर हम इस मिरर को ऐसे रखने की बजाय अगर हम ऐसे रख देते तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ, तो ये फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आंसर बहुत से लोग ये कहेंगे कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्योंकि अब फोकस राइट डायरेक्शन में हो गया है तो पॉजिटिव है, जो कि ये गलत है, क्योंकि मिरर के रखने से फोकल लेंथ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ अगर निगेटिव यहाँ आई है तो वो हमेशा निगेटिव ही आएगी। मिरर की डायरेक्शन को चेंज करने से साइन चेंज नहीं होगा। तो रीजन क्या है, अगर हमने मिरर को ऐसे रख दिया तो अब रेज ऐसे आएंगे, तो अब रेज राइट से लेफ्ट आ रही है तो इधर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है। कभी ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि बहुतों को कंफ्यूजन ये होता है कि हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के कन्वेंशन को मानते हैं। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के कन्वेंशन को मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको देखना है कि रेस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंसेस के साइन को लेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसे रखेंगे तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब रेज ऐसे आ रही है तो इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया निगेटिव, तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये तो साइन कर लेंगे। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन देखेंगे, हालांकि हम केवल लिख लेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रिलेशन ये है F=R/2। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, यानी कि ये लेंथ इसका हाफ है, यानी कि ये बीच में। तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक, क्या लिखें, अब हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला की बात करते हैं। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या है, तो सीधा मिरर फार्मूला रख देते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, जब आप करंट क्लास में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन मिलेगा। तो मिरर फार्मूला 1/f=1/u + 1/v, where f is focal length of the spherical mirror, u is the object distance and v is the image distance. All values are taken with sign। कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है
कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है वो हम केवल 10 नहीं लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो केवल 15 नहीं लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे. अगर कॉन्केव मिरर की बात है तो फोकल लेंथ हम निगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव. अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो हमेशा मिरर के इस तरफ ही रहेगा, मिरर के इस तरफ ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव. अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. तो अगर हम रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे. ठीक है. तो ये 1/f = 1/u + 1/v ये है मिरर फार्मूला. फिर मिरर फार्मूला के बाद हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं. मैग्नीफिकेशन क्या है ये देखा जाए. जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा इमेज बन गई. अब इमेज अगर बनी तो अब हमारे पास कुछ बातें जाननी चाहिए. पहली बात तो ये कि जो इमेज बनी वो बड़ी बनी कि छोटी बनी, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या देखा था कि इमेज हमेशा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है इतना बड़ा इमेज होती है. लेकिन स्फेरिकल मिरर के साथ ऐसा नहीं है. ऑब्जेक्ट की साइज कुछ और होती है, इमेज की साइज कुछ और होती है. तो मैग्नीफिकेशन की हेल्प से ये हम पता लगा सकते हैं कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी है कि बड़ी है. पहली चीज़ तो ये पता लगा सकते हैं. दूसरी चीज़ हम ये पता लगा सकते हैं कि इमेज उल्टी बन रही है कि सीधी बन रही है. इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है कि सीधी बन रही है. तो मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इमेज उल्टी है कि सीधी, यानी कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है. तो मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करेंगे m = h2/h1. h2/h1. h2 क्या है, h2 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और h2 जो है वो हाइट ऑफ इमेज. अब वो कैसे पता लगाएंगे, अब इसको कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे बताओ. अब इसे मान लो, चलो इसे मान लो m = आ गया +5. अच्छा हाँ, एक बात और, h1 और h2 जो वैल्यू लेंगे वो हम साइन के साथ लेंगे. कैसे लेंगे, साइन के साथ लेंगे. अगर ऊपर है, h1 ऊपर है तो प्लस लेंगे, h1 नीचे है तो माइनस लेंगे. h2 ऊपर है तो प्लस लेंगे, h2 नीचे है तो माइनस लेंगे. ठीक है. चलो अब इसे मान लो +5 आ रही है तो h2/h1 जो है वो 5. h2/h1 क्या है, 5 है. h2/h1 जो है वो क्या है, 5. यानी कि h2 जो है वो 5h1 जो है, h2 जो है वो 5h1 के बराबर है. यानी कि जो इमेज की हाइट है वो h1 ऑब्जेक्ट की हाइट का 5 है. तो इससे मालूम चलेगा कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है. ठीक है. इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है. ये हम पता लगा सकते हैं. m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी, क्योंकि h2/h1 है. और अगर ये माइनस होता तो माइनस का मतलब h2/h1 का साइन अपोजिट है. h2/h1 का साइन अपोजिट का मतलब अगर h1 ऊपर है तो h2 नीचे, यानी कि इमेज क्या बन गई, इन्वर्टेड बन गई.
अगर ये प्लस है तो यानी कि H2 और H1 का दोनों का साइन सेम है। दोनों का साइन सेम का मतलब दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है, यानी कि इमेज इन्वर्ट नहीं है, इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज। तो अगर m पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट होगी, m नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्ट होगी। m अगर 1 से ज़्यादा है तो हाइट इमेज बड़ी होगी, और m अगर 1 से छोटा है तो इमेज क्या होगी, छोटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं पूरी भाई? अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो H2 ज़्यादा होगा, H1 कम होगा, तो इमेज बड़ी बन गई। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो H1 ज़्यादा है और H2 कम, यानी कि इमेज छोटी बन गई। m की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि दोनों का साइन सेम, यानी कि इमेज इरेक्ट। m की वैल्यू निगेटिव है मतलब दोनों का साइन अपोजिट, यानी कि इमेज इन्वर्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला था मैग्निफिकेशन का। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में